हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बताएं कैसे हैं आप लोग, मज़ा में। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपकी बिल्कुल शुभ मंगल में हो और आप बहुत तरक्की करें और आपकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेज बने और आप बड़े बड़े अच्छे फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी हम लोग की आज 4th क्लास है, राइट। और एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 13.1। उसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आज हम लोग 4th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही सेम चीज़, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, देन आपको मेरा वीडियो देखना है। जल्दी से अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इसके लिए फिगर चाहिए होगी, मैं फिगर बना देता हूँ। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? ठीक है, आपके सामने ब्रिक्स दे रखी है, राइट। क्या दे रखी है? ब्रिक्स, राइट। आपके सामने एक ब्रिक्स दे रखी है, ये ब्रिक्स दे रखी है आपके सामने और मैं आपके ब्रिक्स बना देता हूँ, आपके सामने बना भी रहा हूँ डायग्राम। ये अपन एक तरह से आपके सामने कौन सा शेप हो गया? ये क्यूबॉइडल शेप हो गया, राइट। और ये आपके सामने मैंने बना दिया है, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट, और अब मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये आपके सामने दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर 10। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है? सबसे बड़ी सेट क्या होती है? वो लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो लाइन से आप ऐसे मान सकते हो LBH ये दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या दे रखा है? आपको किसी एरिया में पेंट करना है, उसका एरिया दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताना है कि उस एरिया में कितनी ब्रिक्स यूज आएगी, ठीक है। और एक ब्रिक्स की आपके सामने डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले उस ब्रिक्स का क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे एक ब्रिक का। जो भी टोटल सरफेस एरिया एक ब्रिक का आएगा, उसको जो ऊपर सरफेस एरिया दे रखा उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? टोटल ब्रिक्स का क्या आ जाएगा? अपने पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। ये कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे दे रखा है 22.5 दे रखा है, ठीक है। ये आपके सामने हाइट है, ठीक है। हाइट कितनी है? 7.5, ठीक है। ये आपके सामने सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है आपकी? ये ब्रेथ है, राइट। तो ये कितनी है आपके सामने? 10 सेंटीमीटर, राइट। चलो अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सेम चीज क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक, ऑफ वन ब्रिक, राइट। एक ब्रिक में कितना सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है? तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये सीधा करंट फॉर्मूला है। तो ये 2 लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 22.5 इंटू ब्रेथ कितना है? 10 इंटू हाइट कितनी है? 7.5, राइट। एंड हाइट एंड लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 22.5 इंटू 0.7.5, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू ये आ जाएगा आपका, ये तो हो गया 225 और ये हो गया आपका 75। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168.75, राइट। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है ना, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये टोटल सम हो गया 468.75। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 937.50। कितना है? क्या यूनिट आएगी एरिया की? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक ब्रिक का आ गया, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है और अपन ने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। तो अपन क्या करेंगे? जो एरिया दे रखा है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर 1 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1
मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दो, आप क्या लिखोगे, टोटल एरिया वी कैन पेंट इज इक्वल्स टू 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको क्या लिखोगे 9.375 इंटू 100 इंटू 100, भाई ये मीटर में है ना, ये मीटर स्क्वायर है तो इसको अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पेंट सेंटीमीटर में एरिया आ गया जो हमें पेंट करना है, ठीक है, जो पेंटेड हो रखा है। अब इसके अंदर कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो क्या करेंगे, टोटल एक ब्रिक का एरिया उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगी, कैन बी पेंटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 93750 अपॉन एक ब्रिक का एरिया, क्या है वो 937.5, राइट। तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 100 टाइम्स हो गया, तो क्या होगी 100 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगी। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया, आपको एलबी टोटल सरफेस एरिया एक ब्रिक का निकाला और टोटल एरिया दे रखा था, उसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी उस टोटल एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दिया और आपके पास आ गई 100 ब्रिक्स यहाँ पे यूज आ गई, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्यूबिडल बॉक्स दे रखा है आपके सामने, क्यूबिडल बॉक्स बना देता हूँ आपको। एक क्यूबिडल बॉक्स है और एक क्यूब वाला है, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबिडल है, राइट। अब तो आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। ये स्क्वायर शेप होता है, ये रेक्टेंगल शेप होता है, डिफरेंस क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपके सामने सारा स्क्वायर है और ये क्या है, ये सारा आपके सामने रेक्टेंगल है, राइट। क्या करेंगे, अपन करेंगे इसका आंसर। ए क्यूबिकल बॉक्स हैव एजेस 10 सेंटीमीटर, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी एजेस का क्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है 10 सेंटीमीटर ईच, अपने को पता है, ठीक है। और ये तक ये कितना दे रखा है क्यूबिडल 12.5, अपने को पता है लेंथ कितनी है 12.5 हो गई, ठीक है। और विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी आपकी कितनी 10 हो गई, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 8, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, अगर मेंशन नहीं होता तो क्या, पहले एल फिर बी फिर एच, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसका क्या निकालना है, पहले आपको विच बॉक्स हैज द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, फिर क्या निकालना है अपने को टोटल सरफेस एरिया। तो सीधा सीधा अपने फॉर्मूला रन करा था, क्या करा था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, क्यूबिकल क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, ओनली आजू मतलब ऊपर नीचे को छोड़ के चारों साइड्स आ जाती है। तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये आगे वाला हो गया, ये फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बैक, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार साइड आ जाएगी, तो एरिया क्या है एक साइड का ए स्क्वायर, तो चारों साइड का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, राइट, डायरेक्ट लिख सकते हो। एक इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो चार साइड लेनी है, तो चारों क्या होता है स्क्वायर शेप में, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, मैंने आपको बताया लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट प्लस बैक, राइट। तो एक का क्या है अपने को पता है, एक का कितना है 100 है, और ये कितनी है 4 है, तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका है, क्यूबॉइडल,
अपने को क्या पता है, चारों साइड आएगी, ऊपर वाले नहीं आएंगे, तो क्या बचेगा, चारों साइड आएगी तो 2 इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ और ये हाइट, ठीक है, प्लस ये वाली ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 2 ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। और हाइट कितनी तरह की, 2 इंटू 8 और लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगी 22.5, राइट। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेसिकली 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 400 सेंटीमीटर आ गया, ये 360 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या कितने से लेटर सरफेस एरिया हैज द ग्रेटर, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर, तो क्यूब का लेटर सरफेस एरिया कितना, किससे ज्यादा है, क्यूबॉइडल से कितना ज्यादा है, 40। तो आप यहाँ क्या लाइन लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स is greater than lateral surface area of cuboid. Of cuboidal box by कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यही सेम चीज का टोटल सरफेस एरिया तो अपने को पता ही है, सीधा सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, क्यूब, क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 साइड है, और कितना हो जाएगा 6 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कितना होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12.5 इंटू कितना, एक बार 10 प्लस 10 को एक बार 8 से, मतलब क्या होगा, डायरेक्ट आंख बंद करके आप डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक को उससे, एक को इस साइड से, इस साइड को उस साइड से, इसको इससे, इसको इससे, एंड 8 को 10 से, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। इन शॉर्ट वही होता है, ठीक है। ये कितना हो गया 125 प्लस 80 प्लस कितना हो गया ये 100, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 610 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। तो ये 600 है, ये 610 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल इस बॉक्स इज, अब कितना क्या बताना है, स्मॉलर बताना है ना, पिछली बार बिगर ग्रेटर बताना था, अब स्मॉलर बताना है। तो कितना है स्मॉलर, ये क्यूबॉइडल 10, क्यूब जो है वो 10 स्मॉलर है क्यूबॉइड से, तो क्या लिखोगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज क्यूबिकल, नॉट क्यूबॉइडल, इट्स क्यूब। The total surface area of cubical box is smaller than total surface area of cuboid. By कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही सेम चीज, इसके अंदर क्या बोल रहा है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस विच टुगेदर विद टेप, हेल्ड टुगेदर विद टैप, ठीक है, टेप से बांधा हुआ है, ठीक है। क्या करना है, इट इज 10 सेंटीमीटर, ये लो आपके सामने दे रखा है, वही सेम चीज, LBS दे रखा है, तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ये आपके सामने लाइन बना देते हैं,
जहाँ पे भी LBS दे रखा है तो मतलब है कि क्यूबॉइड की बात हो रही है, जहाँ पे एक ही साइड दे रखी है तो वहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। चलो जल्दी से बता दो, 30 ये हो गया आपका, अब तो जल्दी जल्दी कर दोगे। 25 यही है और हाइट भी कितनी है, 25 है, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, वही सेम चीज, एरिया पूछा है तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ग्लास का, ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, वही सेम चीज 2 × LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 750 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 750 प्लस ये कितना हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 × 2 2125, राइट। और ये कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया है। अब बता रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, मतलब 12 एजेस पे टेप लगानी है, मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि आपको एक टेप तो यहाँ लगानी है सारी एजेस पे, ठीक है। एजेस का मतलब क्या हो गया, एक बार तो आप इस जगह लगाओगे, एक बार आप ये वाली राइट लेफ्ट चारों साइड कवर करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, एक बार अपन करेंगे ये वाली साइड कवर करेंगे, फ्रंट एंड बैक वाली, राइट, ठीक है। ये आपकी फ्रंट एंड बैक वाली हो गई, ठीक है। और एक क्या कवर करोगे आप, एक कवर करेंगे हम लोग हाइट, ये हाइट वाली चीज, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास 12 एजेस हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर खास चीज क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, ठीक है। सेकेंड पार्ट यहाँ लिख देता हूँ आपके साथ, ठीक है। टोटल टेप needed for all 12 ages, for all 12 ages क्या होगी, देखो लेंथ कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। लेंथ के लिए 1 2 3 4, नीचे से ले लो, ये लेंथ होगी 1 2 और ऊपर वाली होगी, ठीक है। ब्रेथ के लिए 4 होगी, 4 तो लेंथ के लिए चाहिए और 4 ही कितनी चाहिए, ब्रेथ के लिए चाहिए, और 4 ही कितनी चाहिए, हाइट के लिए चाहिए। तो ये क्या हो गया 4 ऑफ L प्लस B प्लस H, ठीक है। टेप्स चाहिए ना भाई अपने को, टेप पे तो लगानी, बॉर्डर पे टेप्स लगानी, तो कितनी चाहिए वो बताना है। और लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है अपने को, लेंथ कितनी होगी 30, ठीक है। और ब्रेथ एंड हाइट कितनी दे रखी है, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है आपको 25, राइट। तो ये कितना हो गया 80, 4 × 80, और ये हो गया 320, ये 320 ओनली सेंटीमीटर आएगा। यहाँ अपन ने एरिया नहीं निकाला है, यहाँ अपन ने हाउ मच टेप इज नीडेड, कितनी टेप नीड होगी, वो कितनी होगी 320 सेंटीमीटर टेप आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी इस ग्लास टेप को, मतलब एजेस पे लगाने के लिए, इस ग्लास टेप के एजेस पे लगाने के लिए हम लोग को 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए, राइट, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आशा करता हूँ आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज अपन यही खत्म करते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी क्योंकि यार मोस्टली 3 क्वेश्चन तो आपको एक वीडियो में कराऊंगा, उससे ज़्यादा उससे कम तो क्या ही कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है, लास्ट भी अपन ने 8 चैप्टर पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स, उसके अंदर भी मैंने क्या 3 क्वेश्चन ही कोशिश किया, 15-20 मिनट के अंदर वीडियोस लूंगा कि क्या होता है 2 क्वेश्चन कराने में 15-20 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा क्या है लेंथी चैप्टर है, बाकी हाँ सिंपल है, लेंथी है, बट हाँ कोशिश करूंगा फिर भी 15 से 20 के अंदर खत्म करूँ। बाकी आज थोड़ा लंबा, थोड़ा इसके पार्ट्स थे, आपको पता है 5th के अंदर 2 पार्ट थे, 6th के अंदर 2 पार्ट्स थे, तो वीडियो लंबी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो जैसे ही मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। ओके।